चलो बहू आगे देखो इधर, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, बुरा जैव आवर्धन दर्शाने वाला रसायन कौन है? तो पहला ऑप्शन है CFC, दूसरा है DDT, NADP या ATP। तो बताइए कि जैव आवर्धन कौन दर्शाता है? DDT। कौन दर्शाता है? DDT। जैव आवर्धन कौन दर्शाता है? DDT। कभी कभी CFC का फुल फॉर्म पूछता है, CFC। तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्या चीज होता है? CFC का फुल फॉर्म आपसे यदि पूछेगा तो क्या बताइएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे क्या होता है ना, ओजोन परत घिस रहा है यही गैस से। ओजोन परत कौन सा गैस से घिस रहा है? CFC गैस से धीरे धीरे ओजोन परत क्या रहा है? छेद हो रहा है। ठीक है। कभी कभी ATP का भी फुल फॉर्म पूछता है। क्या पूछता है? ATP का। तो ATP का होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत? आगे देखिए, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का काम पूछ रहा है। किसका काम पूछ रहा है? रंध्र का। तो रंध्र पत्ता के नीचे होता है। रंध्र का होता है पत्ता के नीचे। ठीक है। पत्ता के नीचे छोटा छोटा छेद होता है, ओकरे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्ता से वो आप आँख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए, तब माइक्रोस्कोप चाहिए, तब आप देख सकते हैं। तो पत्ता के नीचे छोटे छोटे जो छेद होता है उसी को क्या कहते हैं? रंध्र। तो उसका काम क्या है? पहला दिया है प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय वाष्पोत्सर्जन करना, पोषण करना, भोजन का परिवहन करना। तो गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना। ठीक है। रंध्र का काम है गैस को लेना और छोड़ना और वाष्पोत्सर्जन करना। आपसे पूछा है कि रंध्र का काम क्या है? तो गैस को लेना और छोड़ना, यानी गैस को लेना और छोड़ना, यानी आदान प्रदान करना। फिर वाष्पोत्सर्जन करना। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी को शरीर से बाहर निकलता है। इसे गर्मी के दिन में पेन भी बैठिएगा ना, तब आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है। तो रंध्र का काम क्या है? गैसों का लेना, छोड़ना और वाष्पोत्सर्जन करना। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? पूछ रहा है वायुमंडल में CO2 कितना है? वायुमंडल में CO2 कितना है बताइए? 0.3, 0.03, 0.03 या ये वाला होगा? कौन होगा? 0.03%। एगो नंबर याद रखिएगा, 78 21 00 3093। ठीक है। ठीक है। इस नंबर से देखिए, ये है इधर प्रतिशत में, नाइट्रोजन गैस है 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना है? नाइट्रोजन है 78%। ऑक्सीजन है 21%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। आई जीरो के बाद एगो पॉइंट लगा देना है। जीरो के बाद क्या करना है? तो जीरो पॉइंट है 0.03 है कार्बन डाइऑक्साइड। 0.03 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और 0.93 है ऑर्गन, AR। ठीक है। तो भूलिएगा नहीं ना। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना? नाइट्रोजन कितना? ऑक्सीजन कितना? कार्बन डाइऑक्साइड कितना? आर्गन कितना? तो इतना होता गैस। नंबर याद रखिए, 78 21 00 093। यानी पहला दो अंक नाइट्रोजन, दूसरा दो अंक किसका है? ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्गन। नहीं ना बुलाई। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, यानी जैसे हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? हम लोग लैट्रिन करते हैं, नाक से निकलता है, टॉयलेट करते हैं, तो ये सब क्या है? शरीर का उत्सर्जी पदार्थ जीव जंतु का, यानी हम लोग का है। ठीक है। तो हम लोग का ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। शरीर से जो भी पसीना निकल रहा है ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। टॉयलेट करते तो क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। तो बोला पौधा का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? जैसे पेड़ उड़ है ना, तो पेड़ का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है ये पूछ रहा है। तो पहला है टेनिन, गोंद, रेजिन। तो आपको बता है पौधा के तीनों है। पौधा के क्या है? ये तीनों। ये पौधा के तीनों उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब बेकार शरीर का बाहर निकलता है, उसी को उत्सर्जी पदार्थ। तो पौधा में कौन कौन उत्सर्जी पदार्थ है बताइए तो? एक लैस से बोलिए, पहला बोलिए, फिर से बोलिए तो। कोई दिक्कत? चलिए आगे। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। देखो डायलिसिस कब होता है? यदि किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया, ठीक है,
किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया तो उसको जिंदा रखने के लिए इस बनाया हुआ किडनी लगाया जाता है, ठीक है, बनाया हुआ किडनी लगाया जाता है। किडनी का काम क्या है? खून को साफ करना। किडनी का काम क्या है? खून को साफ, यानी हमारा शरीर में उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जन करता है, उत्सर्जी अंग है किडनी हमारा। क्या है? उत्सर्जी अंग। वो क्या करता है? हमारा शरीर में जो गंदगी रहता है उसको खून से क्या करता है? बाहर निकलता। यदि किडनी खराब हो जाएगा तो गंदा अंदर रहने लगेगा, जिसको किडनी खराब वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसको जिंदा रखने के लिए एक मशीन लगा दिया जाता है शरीर में और उसको डायलिसिस किया जाता है, यानी खून को साफ किया जाता है। हर 6 महीना साल भर में उसको हर बार क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस कराया जाता है। तो वही डायलिसिस में कौन सा गैस निकलेगा? क्या निकलेगा? पूरा डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यानी डायलिसिस करते हैं ना, उस प्रोसेस वो काम करे, उसका नाम क्या है? डायलोसेन, डायलाइज, सेलोफेन या हीमोडायलिसिस। क्या होता है? हीमोडायलिसिस। क्या होता है? हीमोडायलिसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? किसका? गुरुत्वानुवर्तन। 2-3 चीज आपको बताते हैं, जैसे पेड़ पौधा का जो डाली बढ़ता है ना, वो प्रकाश अनुवर्तन की तरफ। पेड़ पौधा की डाली किधर बढ़ता है? प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन। तब पेड़ पौधा के जो डाल है भागता है प्रकाश की तरफ, करने भागता है प्रकाश की तरफ, तो उसमें हुआ प्रकाश अनुवर्तन। और जो जड़ी है, जड़ी देखिए जमीन के अंदर जाता है। जड़ी कहाँ जाता है? जमीन के अंदर से। जमीन के अंदर कहाँ जा रहा है? गुरुत्वानुवर्तन के कारण। किसके कारण? गुरुत्वानुवर्तन के कारण। यदि पानी बगल में है तो कभी कभी जड़ पानी के तरफ जाने लगता है, तो हो गया जलान अनुवर्तन। जल के तरफ गया तो जलान अनुवर्तन, गुरुत्वा के तरफ गया तो गुरुत्वानुवर्तन, और प्रकाश के तरफ गया तो प्रकाश अनुवर्तन। तो यहाँ क्या पूछा है? कौन सा गुरुत्वानुवर्तन है? तो गुरुत्वानुवर्तन कौन नहीं बढ़ेगा? जड़ ना जी। तो जड़ी में क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन। भूलिएगा ना। चलो आगे। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? यानी पूरा तरह से अंडाशय विकास कर गया। विकास मतलब बढ़ गया, फैल गया, हो गया सियान। अंडाशय था, क्या हो गया? सियान हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? फल, बीज, बीजांड या इनमें से कोई नहीं। तो अंडाशय बड़ा होकर क्या बन जाता है? फल। पेड़ पौधा का जो अंडाशय है बड़ा होकर क्या बन जाता है? फल। पेड़ पौधा में जो अंडाशय रहता है ना, धीरे 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 बड़ा होगा। शुरू में देखिएगा अमरूद कितना को तन्नी को रहता है, अब फाड़िएगा तो अंदर उजरा उजरा जैसे छोटा छोटा रहता है ना, तो क्या है? अंडाशय है। वही अंडाशय धीरे बड़ा बड़ा होते क्या होता? अमरूद हो जाता है, यानी फल बन गया। आगे, लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित। लैंगिक मतलब किसी के साथ संपर्क किए, ठीक है, जैसे शादी हुआ तो दोनों बीच में संपर्क होगा, ठीक है। तो लैंगिक संचारित रोग क्या है? लैंगिक यानी लिंग के द्वारा फैलेगा, एक से दूसरे में जाएगा, ठीक है। जैसे हम है तो मेरा वाइफ है, हम में मान लो कोई बीमारी है तो हमारा वाइफ में चल जाएगा, ठीक है। तो उसको लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। या हमारे वाइफ में है, मतलब मेरा औरत में है तो हम में आ जाएगा, तो क्या कहते हैं? लैंगिक संचारित रोग। तो वही पूछा कौन है? पीलिया, चेचक, एड्स या प्लेग। तो कौन है? एड्स। एड्स फैलता है संपर्क में आने से। किसी को एड्स होल है, उसके साथ आप संपर्क करिएगा तो क्या होगा? आपको भी एड्स हो जाएगा। ये नहीं कि साथ से सटेंगे बोलेंगे तो उससे एड्स नहीं फैलेगा। जैसे मान लो उसको एड्स है, मान लो किसी आदमी को एड्स है, वो दाढ़ी बनाया है, खून कट गया है, और वही से आपको भी दाढ़ी बना दिया, आपको भी गलती से कट गया तो आपको एड्स हो जाएगा। या आप में एड्स है, आपका बीवी में नहीं है, तो आप बीवी के साथ संपर्क बनाइएगा तो उसमें एड्स हो जाएगा, यानी आपका मेहरारू में भी हो जाएगा। अब मेहरारू में आपका एड्स है, आप उससे संपर्क बनाइएगा तो आप में एड्स फैल जाएगा। तो ये लैंगिक संचारित रोग है, यानी एक से दूसरे में जैसे ही संपर्क करिएगा वैसे पहुंचेगा। पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है। कितना पीएच मान वाला क्षारीय होगा जी? 11। क्षारीय कितना होगा? 11। क्षारीय कितना होगा? 11। 7 से अधिक है तो क्या होगा? 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, ठीक है। बुलाइएगा नहीं ना। 7 से पीएच मान ज्यादा है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, ठीक है। 7 है तो उदासीन। ना बुलाइएगा, ना बुलाइएगा।
बउआ भुलाएगा ना ना। यदि पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 है तो उदासीन है। चलो आगे। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? बोला चूना जल का। किसका? चूना जल। यानी पानी लिए तो उसमें चूना मिला दिया तो चूना जल हो गया, तो उसका रासायनिक नाम क्या होगा? बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, काली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड? बताइए क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि चूना पानी को मिला दिया तो उसका नाम क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है फार्मूला इसका। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना है तो ही पूछा चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या था? CaOH का हॉल्ट, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुलाइएगा नहीं।